तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान में, जिसमें कि मैं आपके लिए क्या रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं। और पार्ट हमारा कौन सा है? पार्ट है हमारा सातवां पार्ट हमारा। यदि आपने पीछे के पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लेना, क्योंकि इसमें भी मैंने आपको रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुका हूँ। और ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हर एग्जाम के लिए रहता है, जिसमें कि रीजनिंग पूछी जाती है आपकी। क्वेश्चन किस प्रकार के मिलते हैं आपको? जैसे क्वेश्चन 2 में क्या दे रखा है, एक अंक वाले फलक के विपरीत पूछा गया हमारे से, एक के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा इसमें। फिर क्वेश्चन 3 में क्या दे रखा है हमारे को कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए बी सी डी में से हमारा इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम क्या करते हैं, अपने स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे को क्या दे रखा है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्या एक दूसरे से संबंधित है हमारा। तो इसमें बता रखा है कि जो संबंध हमारा इन दोनों के अंदर लग रहा है ना, वही सेम नियम हमारा कौन से ऑप्शन में लग रहा होगा, हमारा ए बी सी डी में से हमारा इसमें। तो यदि हम देखते हैं इसमें किस प्रकार का संबंध लग सकता है हमारा इन दोनों में। यदि आप पहली और दूसरी संख्या को प्लस करते हैं हम, ठीक है, इसमें या तो आप पहली और लास्ट वाली संख्या को प्लस करें हम, 6 दे रखा है, लास्ट में हमारे को दे रखा है 9, तो हमारा हो जाएगा इधर कितना 15, और 15 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 12 बन सकता है। इसी प्रकार हम इधर 16 प्लस 13 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 28। अब 28 में से 3 घटाएंगे तो हमारा क्या 25 आएगा, ना कि हमारा 10 आएगा। तो ये वाला नियम तो हमारा इसमें लग ही नहीं रहा हमारा इसमें। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें पहली और दूसरी संख्या को प्लस करते हैं हम इसमें, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा, इधर आ जाएगा 6 और 12 को प्लस करेंगे, 6 प्लस 12 18 बन जाएगा हमारा। अब 18 से हम 9 ला सकते हैं, कैसे? 2 से भाग करके हमारा 9 बन जाएगा। अब इसी प्रकार हम इसमें देखें 16 प्लस 10 करते हैं, हमारा कितना आ जाएगा, हमारा इधर 26 हमारा, और 26 को 2 से भाग कर देंगे हमारा तो कितना आ जाएगा हमारा 13 बन जाएगा। 13 आ रखा है हमारा। तो इसमें नियम लग रहा है पहली और दूसरी संख्या को प्लस कर 2 से भाग करना है हमारे को। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले ऑप्शन में ही देखते हैं हम, ठीक है इसमें। तो पहले वाले ऑप्शन में देखेंगे, इधर पहली संख्या है हमारी 38 और सॉरी 13, फिर दूसरी है 38, तो इनको प्लस कर लेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा 1, इधर 1, इधर आ जाएगा 51। 51 तो हमारा 2 से भाग होगा ही नहीं, हमारा पॉइंट में जाएगा आंसर। लेकिन हमारा आना चाहिए कितना, हमारा 4 आना चाहिए, इधर हमारा गलत हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार हम ऑप्शन बी वाले में देखें, हमारा इसको पहले हम क्या करते हैं, इसमें रब कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए वाला तो इसमें हो गया, ठीक है, गलत इसमें। अब बी वाले में देखिए, हमारा 3 प्लस 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 17, और 17 को 2 से भाग कर देंगे ना, हमारा नहीं होगा, पॉइंट में जाएगा आंसर। आना चाहिए हमारा इधर 8, हमारा नहीं बनना। सी वाले में देखिए हमारा, तो सी वाले में भी नहीं बनेगा हमारा, क्योंकि हमारा 24 और 19 को प्लस कर देंगे। एक बार हम प्लस ही करके देख लेते हैं, ठीक है इसमें। तो इधर आ जाएगा हमारा 13, एक इधर आ जाएगा 43 बनना है हमारा। तो 43 भी हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता, तो केवल हमारा ऑप्शन डी वाला बनना है हमारा, क्योंकि 3 ऑप्शन तो आपके कट गए, तो ऑप्शन डी वाला ही बनना होगा। तो पेपर में आपके करना ना, अब इसमें नियम मत देखना, सीधा टिक लगा के डी वाले को अगला क्वेश्चन करने लग जाना आप, ना तो आपका समय बर्बाद होगा वह फालतू का। तो हम क्या करते हैं, अब देखो डी वाले में देखते हैं हम, ठीक है। तो यदि हम 15 प्लस 7 करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा इसमें, ये हो जाएगा हमारा 12, और 12 और 1 इधर आ जाएगा तो 2। यदि हम 22 को 2 से भाग कर देंगे तो हमारा 11 बन जाएगा। डी वाले में 11 दे रखा है, तो ये जो नियम हमारा इन दोनों में लग रहा था वही सेम नियम हमारा डी वाले में लग रहा है हमारा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 में क्या दे रखा हमारे को, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार बने घन में एक वाले फलक के विपरीत ज्ञात कीजिए हमारा। तो एक के विपरीत पूछा गया कि एक के विपरीत हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें। तो इसमें हमारा क्या होता है, इस घन में हम क्या देखते हैं, एक संख्या को छोड़ के देखते हैं। जैसे कि इधर हम 6 से अब 1 को छोड़ देंगे हमारा, तो 6 के विपरीत हो जाएगा 4 हमारा इसमें, 6 के विपरीत 4 हमारा। अब इसी प्रकार हमारा इधर 1 से हम क्या जाएंगे 2 की तरफ, 4 को हम छोड़ देंगे तो 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो 1 के विपरीत हो जाएगा हमारा 2, इधर हमारा लास्ट में बचा 3 और 5, तो ये हो जाएगा 3 के विपरीत 5 हमारा। अब आपसे पूछा क्या गया आपसे कि 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 1 के विपरीत 2 हो जाएगा आपका। अब आपसे कोई भी संख्या का पूछा जाएगा आप बता दोगे,
या आपसे 6 के विपरीत पूछेगा 4 बता दोगे, 4 के विपरीत पूछेगा 6 बता दोगे। इसी प्रकार 3 के विपरीत पूछेगा 5 बता दोगे, और 5 के विपरीत पूछेगा तो आप 3 बता दोगे अब तो आप बढ़िया से। तो हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन बी वाले में दे रखा है 2 हमारा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा इसमें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो क्वेश्चन 3 में क्या दे रखा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आने वाली आकृति का चयन करना है हमारे को। तो यहाँ पर हमारी कौन सी आकृति आ जाएगी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारी। तो इधर आप देखो, जो हमारा ये त्रिभुज है हमारा, पहले भरा हुआ त्रिभुज है, ब्लैक ब्लैक है, फिर वाइट ब्लैक, अब हमारा आना चाहिए वाइट कलर का हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाले में देखते हैं वाइट कलर का है हमारा, बन जाएगा। बी वाले में व्हाइट कलर का त्रिभुज है, बन जाएगा। सी वाले में व्हाइट कलर का है, बन जाएगा। लेकिन डी वाले में ब्लैक कलर का दे रखा नहीं बनेगा हमारा। अब देखते हैं हमारा जो हमारा ये त्रिभुज है, पहले इधर की तरफ था, फिर बीच में चले गया हमारा, फिर इधर कोने में चले गया, अब हमारा इधर की तरफ आएगा यहाँ पर। और कैसा वाला आएगा, खाली वाला आएगा हमारा इधर। तो ऑप्शन ए वाले में देखेंगे हमारा इधर की तरफ है, बन जाएगा। बी वाले में इधर की तरफ है हमारा, बन जाएगा। सी वाले में इधर की तरफ है, बन जाएगा हमारा, ठीक है। इसमें तो इसमें तो हमारे ए बी सी तीनों में ही बनना है हमारा। तो अब इसको रब करते हैं। अब आप देखते हैं इसमें जो हमारी छोटी सी आकृति दे रखी है हमारे को, ये वाली, पहले वो इधर थी हमारी, फिर नीचे की तरफ आ गई, फिर इधर की तरफ आ गई, अब हमारी आनी चाहिए इधर की तरफ, ठीक है। इसमें तो आप ए वाले ऑप्शन में देखोगे, ये वाली आकृति हमारी गलत दे रखी है, इधर आनी चाहिए थी हमारी, गलत हो जाएगा। बी वाले में गलत दे रखी, इधर आनी थी हमारी, ये भी गलत हो जाएगा। और डी वाला तो हमारा गलत हो ही रखा था, तो हमारा केवल बचा सी वाला। तो सी ही हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसमें सी बचा हमारा इसमें। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अब आपको आगे इसमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा 3 ऑप्शन कट जाते हैं, तो चौथा खुद ही आंसर हो जाता है हमारा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो क्वेश्चन 4 में क्या दे रखा है हमारे को, एक निश्चित कोड भाषा में यदि इसको इस प्रकार से लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में इसका मान ज्ञात कीजिए हमारा इसमें। तो इसका मान हमारा क्या हो जाएगा, इसको करते हैं हम रफ। तो यदि हम संबंध देखेंगे हमारा इधर m से हमारा h आ रहा है, m होता है 13 पे, h 8 पे। तो m में हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 5 माइनस करना पड़ेगा, फिर हमारा क्या बनेगा, h बनेगा। a से आ रहा है हमारा f, तो इधर हमें 5 प्लस कर देंगे हम, क्योंकि a पे हमारा 1 आता है और f पे 6 आता है, तो हमें 5 प्लस करेंगे जब भी तो f बनेगा हमारा। फिर g से आ रहा है हमारा t, तो इधर तो हमारा बहुत ज़्यादा प्लस कर रखा है हमारा, इसमें माइनस करेंगे हमारा, तो माइनस हमारा इसमें माइनस भी ज़्यादा हो रहा है। यदि आप देखोगे g और t ये क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं हमारे इसमें, g और t हमारा। तो इसमें हमारा विपरीत तो नहीं लिख रखा, तो यदि हम देखें इसमें यहाँ पर हमारा विपरीत तो नहीं लिख रखा। अब आगे देखते हैं हमारा n से आ रहा है, इसको पहले हम क्या करते हैं, रब करते हैं, ठीक है। अब हमारा n से i में संबंध देखें, तो इधर हमारा क्या कर रखा है, n होता है 14 पे, i 9 पे, तो इधर हमारा क्या कर दिया, माइनस कर दिया हमारा इसमें 5 हमारा इसमें। फिर e से आ रहा है हमारा j, इसमें प्लस कर दिया 5। t से आ रहा है o, प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, सॉरी हमारा इसमें माइनस कर दिया 5। इसमें नियम क्या लग रहा है हमारा, पहले माइनस फिर प्लस कर रखा है हमारा इसमें, फिर क्या कर रखा है, विपरीत लिख रखा है हमारा इसमें, फिर हमारा -5 +5 -5। तो ये सेम नियम लगाएंगे हम इसमें, पहले हम प्लस करेंगे सी में, तो प्लस कर देंगे कितना, सॉरी प्लस नहीं करना हमारे को, माइनस करना है, -5 करना है हमारे को। तो कितना हो जाएगा, यदि आप सी में -5 करोगे तो आप माइनस कैसे करोगे, जैसे सी होता है हमारा 3 पे, ठीक है। अब हमारे को 5 माइनस करना है हमारे को, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 माइनस कर देंगे, तो हमारा इधर क्या बचा, 2 बचा हमारा, 2 बचा हमारा इसमें। अब आप क्या करोगे, पीछे से माइनस करना स्टार्ट करोगे। अब जेड में हमें क्या करना पड़ेगा, जेड होता है हमारा 26 पे। अब इसमें आपको 2 माइनस करोगे तो 24 बचेगा हमारा इसमें। अब 24 पे हमारा आ जाएगा एक्स हमारा, तो इस प्रकार से माइनस करते हैं हम। तो एक्स आ गया पहले हमारा। अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, यू में +5 करना पड़ेगा। यू होता है 21 पे, 21 में 5 प्लस करेंगे तो 26 बन जाएगा, और 26 पे हमारा आता है जेड हमारा, तो इधर आ जाएगा हमारा जेड। अब आप देखो ऑप्शन की सहायता से आंसर निकालो। अब इसमें ए वाले में दे रखा है एक्स आना चाहिए, ठीक है, जेड भी आना चाहिए हमारा, जेड नहीं दे रखा,
एक्स जेड आ रहा है, बन सकता है हमारा। एक्स पी आ रहा है, नहीं बनेगा। एक्स जेड आ सकता है, ठीक है, बन सकता है। अब हमारे को क्या करना है, इसमें पी के विपरीत लिखना है हमारे को। और पी के विपरीत हमारा क्या होता है, पी के विपरीत होता है हमारा के इसमें। और यदि आपको विपरीत नहीं याद है तो आप क्या करोगे, जो हमारा पी का मान है कितना है, होता है 16। 27 में से आप 16 घटा दोगे ना अब, तो आपका 11 आ जाएगा। तो ये 11 पे आता के हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा विपरीत। कभी भी आपको विपरीत कभी गलती से भूल भी जाओ तो आप 27 में से घटा देना, आपको क्या विपरीत निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है। तो हमारा के होता है, तो जेड के बाद हमारा के आना चाहिए हमारा। तो के हमारा कौन से ऑप्शन में आ रहा है, आप देखोगे इसमें ऑप्शन केवल हमारा बी वाले में के बनना है हमारा, देखो इधर डी वाले में ओ आ रहा है हमारा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा हमारा। तो केवल ऑप्शन बी वाला बनना है हमारा इसमें। तो आपको क्या करना है, पेपर में सेम ऐसे ही करना है, ऑप्शन की सहायता से आंसर निकालना है। तो ऑप्शन की सहायता से जल्दी आंसर आ जाता है हमारा इसमें। अब देखो आप बच गए ना इसमें, अब आपको आगे सॉल्व करने की इसमें जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आप चौथे का बी लगा के अगला क्वेश्चन करने लग जाना इसमें। अब मैं क्वेश्चन को पूरा हल करा देता हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं इसमें, आर में -5 करते हैं। आर होता है 18 पे, 18 में यदि आप 5 माइनस करोगे ना तो कितना आ जाएगा आपका, 12। सॉरी 12 नहीं आएगा, 13 आएगा हमारा। और 13 पे हमारा क्या आता है, एम आता है, तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। एम आ रखा है हमारा। इसी प्रकार आप क्या करोगे, आई में +5 कर दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 14। 14 पे एन आता है। फिर टी में हम -5 कर देंगे, टी होता है 20 पे, 20 में 5 माइनस करेंगे तो 15। 15 पे वो आ जाएगा हमारा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का आंसर हमारा इसमें। इसको रब कर दिया तो क्वेश्चन आपको दिखना भी तो चाहिए। इसका कौन सा बनना था हमारा ऑप्शन, ये बी वाला बनना था हमारा, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो क्वेश्चन 5 में क्या दे रखा है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलन बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना है हमारे को। तो इसको हमारे को संतुलन करना है समीकरण को, कौन से चिन्ह को बदले हम इसमें। तो पहले तो हम ऑप्शन ए से स्टार्ट ही करना पड़ेगा हमारे को। तो ए से स्टार्ट करते हैं। इधर क्या दे रखा है हमारा, माइनस और भाग। तो माइनस की जगह हम क्या लिख लेंगे, भाग लिख लेंगे, और भाग की जगह माइनस लिख लेंगे। तो इधर आ जाएगा हमारा 12 + 81 माइनस है, तो इधर आ जाएगा हमारा भाग 27 गुणा, फिर हमारा है 9। भाग की जगह हम लिख देंगे इधर माइनस, क्योंकि इधर माइनस बोल रखा है हमारा। इधर कितना आ जाएगा हमारा, 9 हमारा। अब बराबर में आना चाहिए हमारा 36 हमारा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा 12 + 81 बट्टे इधर हमारा 27, इधर पहुंच जाएगा गुणा 9, और इधर हमारा माइनस है 3। तो ये हमारा कितनी बार में कट जाएगा, 27। 9 × 27। अब ये 3 से कट जाएगा हमारा, तो कितना आ जाएगा, पहले हम क्या कर लेते हैं, 12 को लिख लेते हैं सेम, प्लस इधर आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हमारा, 6 आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 3 × 7 = 21 हमारा, -3 हमारा। तो ये हमारे प्लस हो जाएंगे, दोनों प्लस में 27, और हमारे ये 12 प्लस में तो कितना हो जाएगा हमारा, 27 और 12 हमारा कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 39 हमारा, -3 हमारा। तो यदि आप 39 में से -3 करते हो तो हमारा 36 बनता है, हमारा 36 बचेगा हमारा। और 36 ही हमारा इसमें पूछा गया, हमारा 36 आना चाहिए बराबर में हमारा। तो कौन से ऑप्शन से हमारा संतुलन हो गया, केवल ए वाले ऑप्शन से ही हो गया हमारा इसमें संतुलन। हमारे को लास्ट वाले में जाना नहीं पड़ा। यदि आपका डी वाला ऑप्शन होता तो इसमें काफ़ी समय लग जाता आपका। तो इसी प्रकार बोलता हूँ मैं कि ऑप्शन की सहायता से आंसर निकाले करो। अब जैसे मैंने जो चौथा क्वेश्चन करवाया था आपको, कितनी जल्दी आंसर आ गया। तो इसका टाइम आप इसमें 5वें क्वेश्चन में दे सकते हो जल्दी निकाल कर। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें। तो क्वेश्चन होते हैं हमारे समाप्त। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना, और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलना कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है, प्रैक्टिस सेट कैसा लगता है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे करो। तो मिलते हैं हम आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में नए क्वेश्चनों के साथ।